यदात्मनि निरालोकमात्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः। फिर जो है भगवान को देखने की इच्छा हुई। यदा आत्मनि निरालोकम आत्मानं च दिदृक्षतः, भगवान को देखने की इच्छा हुई। प्रकाश तो था नहीं भगवान के शरीर में, लेकिन देखने की इच्छा हुई। दूसरी वस्तुओं को, स्वयं को देखने की इच्छा हुई तो नेत्र प्रकट हुए, नेत्रों के छिद्र प्रकट हुए। फिर उसके जो अधिष्ठात्री देवता हैं नेत्रों के, कौन है? सूर्य। फिर सूर्य की उत्पत्ति हुई और तब जो है नेत्रेंद्रिय ठीक ठीक प्रकट होकर काम करने लगी और तब जाकर के रूप का ग्रहण होने लगा। तब भगवान किसी रूप का दर्शन करने लगे। बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तज्जृक्षतः कर्णौ च निर्भिद्येतां दिशा स्तोत्रम गुणग्रहः। बोध्यमानस्य ऋषिभिर, फिर भगवान की सुनने की इच्छा हुई। कब? जब जो है स्वयं वेद भगवान की स्तुति करने लगे। तो वेद ये साक्षात ऋषि के रूप में वेद ही खड़े होकर के, क्योंकि अन्य तो कोई है नहीं, वेद ही भगवान की स्तुति करते हैं। यानी इच्छा होती है भगवान की मैं वेद सुनूं, तो उसी समय जो है भगवान के कान प्रकट होते हैं। फिर उसके अधिष्ठात्री देवता जिनसे कानों में शक्ति आती है, वो कौन है? वो दिशाएं हैं। सब दिशाओं की उत्पत्ति हुई, श्रोत्रेंद्रिय प्रकट हो गए। उससे जो है भगवान को सुनाई भी पड़ने लगा। यानी ये संकल्प से हो रहा है सब, भगवान चाहते हैं और सृष्टि होती है। इसलिए सब कहा करते हैं ना कथाओं में भी कि ये जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, बिना इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहा है। जो जो भगवान चाहते चले जा रहे हैं वो सब स्वेच्छा से प्रकृति में होते चले जा रहे हैं। उनकी इच्छा में सब कुछ हो जाता है। वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुरुवोष्ण शीतताम जिघ्रक्षतस्त्वं निर्भिन्ना तस्यां रोम महीरुहा तत्र चांतर बहिर्वातस्त्वचा लब्ध गुणोव्रतः। वस्तुनो मृदु काठिन्य, वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, लघु छोटा, गुरु यानी बड़ा, उष्ण यानी गर्म, शीतल यानी ठंडा। तो ये सब कुछ जो वस्तुओं की यानी कठिनता, हल्कापन, भारीपन है ना, बड़ा छोटा, गर्म, ठंडा, ये सब जब जानने की इच्छा हुई भगवान को, तो जिघ्रक्षतस्त्वं निर्भिन्ना, तो भगवान के उसी समय त्वचा प्रकट हो गई। वो भी कैसी? तस्याम रोम महीरुहा, उसी त्वचा में जो है रोम भी प्रकट हो गए। और तत्र चांतर बहिर्वातस त्वचा लब्ध गुणोव्रतः, पृथ्वी में से जैसे वृक्ष प्रकट हो जाते हैं ना, ठीक वैसे ही भगवान के चर्म में रोए पैदा हो गए और उसके भीतर बाहर रहने वाला जो वायु है वो भी साथ ही प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वगिंद्रिय प्रकट हो गई और भगवान के शरीर में चारों ओर लिपट गई। उससे भगवान को स्पर्श का भी अनुभव होने लग गया। हस्तौरुहतुस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया वयोस्तु बलमिंद्रस्य आदानमभयाश्रयम्। नाना कर्म चिकीर्षया, चिकीर्षया भी चिकीर्षा बोलते हैं इच्छा कोई, नाना कर्म चिकीर्षया, बहुत सारे कर्म करने की भगवान की इच्छा हुई। तो जो है फिर उनके दोनों हाथ प्रकट हो गए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति जो देते हैं हस्तेंद्रिय, और उसके अधिदेवता जो हैं, यानी हस्तेंद्रिय तो एक उसकी अधिष्ठाता हो गई यानी इंद्रिय हो गई, हस्तेंद्रिय प्रकट हो गई, और उसके अधिदेवता यानी हाथों को शक्ति कौन देते हैं? जैसे वायु देवता त्वचा को दे देते हैं, सूर्य देवता आंखों को देते हैं, वैसे कर्म करने की हाथों को जो सामर्थ्य देने वाले अधिष्ठात्री देवता हैं वो हैं इंद्र देवता। तो इंद्र देवता उसी समय प्रकट हुए और फिर दोनों हाथों के आश्रय से होने वाला, यानी दोनों के आश्रय से होने वाला, यानी इंद्र के देवता से, इंद्र देवता से भी और इंद्रियों से भी। तो इंद्र और इंद्रिय इन दोनों से मिलके जो कर्म होता है ना, ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। यानी फिर उन दोनों के आश्रय से कर्म ही तो प्रकट होता है, तो ग्रहण रूप जो है वो कर्म प्रकट हो गया उसी क्षण। गतिम जिगीषतः पादौ रुरुहातेऽभिकामिकां पद्भ्यां यज्ञ स्वयं हव्यम कर्मभिः क्रियते नृभिः। गतिम जिगीषतः, फिर जाने की, चलने की इच्छा हुई भगवान की, तो पादौ भगवान के चरण प्रकट हो गए, है ना, रुरुहातेऽभिकामिकां, और चरणों के साथ ही फिर चरणेन्द्रिय, इंद्रिय प्रकट हो गई और उसके अधिष्ठाता। अब चरणों के अधिष्ठाता कौन है? स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान नारायण, विष्णु जिन्हें कहते हैं, भगवान विष्णु ही उसके अधिष्ठाता देवता है, वो स्वयं प्रकट हो गए। और तब पदभ्याम यज्ञ स्वयं हव्यम कर्म भिक्रियते निभि। और फिर क्या होता है कि ये जो चलना रूप कर्म है ना, ये होने लग गया।
भगवान विष्णु के प्रकट होने से। और पदभ्याम यज्ञ स्वयं हव्यम कर्म भी, हवन आदि के जितने भी कर्म हैं वो व्यक्ति अपने पाँव से चल करके ही करता है। लकड़ी लाना, समिधा तैयार करना, तो उसके लिए आना जाना पड़ता है, वो सब चरण ही करते हैं। इसी चरण इंद्रिय के द्वारा यज्ञ सामग्री एकत्रित होती है। तो भगवान के चरण भी प्रकट हो गए। निर्भिद्यत शिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्थ आशीत कामानां प्रियम तदुभयाश्रयम्। अच्छा, फिर संतान, रति, स्वर्ग भोग आदि की कामना ये सब भी हुई। तो इन भोगों की कामना होने पर विराट पुरुष के जो है उपस्थ की उत्पत्ति होती है, उसके साथ उपस्थेंद्रिय भी प्रकट हो जाते हैं। फिर उसके अधिष्ठात्री देवता जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, प्रजापति, वो, और फिर उपस्थेंद्रिय और प्रजापति यानी अधिष्ठात्री देवता। तो इंद्रिय और उसके इंद्रिय के देवता, इंद्रिय देवता, इन दोनों के आश्रम में रहने वाले यानी काम सुख जो है उसका आविर्भाव होता है। उत्सृक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वै गुदम ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः। फिर भगवान की जैसे जब मल त्याग की इच्छा होती है तो है फिर पायु द्वार प्रकट होते हैं, गुदा द्वार प्रकट होते हैं, और उसमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता यानी उसकी जो इंद्रिय हैं वो पायु इंद्रिय कहलाती है, और उसके जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो मित्र देवता। शरीर के जितनी भी अंग हैं हमारे, उसकी एक इंद्रिया है और एक इंद्रिय देवता होते हैं। कोई भी हो, है ना। जैसे हमारी जीभ है तो उसके भी एक इंद्रिय हो गई, रसनेन्द्रिय जिसे कहते हैं, और फिर उसके एक देवता हो गए। नासिका हो गई तो उसके भी एक इंद्रिय हो गई, है ना, घ्राणेन्द्रिय जिसे कहते हैं, और उसके देवता हो गए जैसे पवन देव। आँखें हैं, है ना, फिर आँखों से हम देख पा रहे हैं, तो ये एक हमारी इंद्रिय भी है, यानी जो नेत्र गोलक है वो देह है, वो तो अलग है, लेकिन उसके भीतर उसको शक्ति देने वाली एक इंद्रिय भी है ना, और जिससे हम देख पा रहे हैं। और देखने के साथ ही फिर उसको शक्ति देने वाले उसके अधिष्ठात्री देवता हैं जैसे सूर्य है ना। इस प्रकार नेत्रेंद्रिय और सूर्य। तो फिर इसके जो है पायु इंद्रिय और साथ में उसके जो अधिष्ठात्री देवता है वो मित्र देवता है ना, मित्र देव जिन्हें कहा जाता है। इन दोनों के द्वारा ही फिर मल त्याग आदि की जो क्रिया है वो सभी संपन्न होती हैं। आसिसृप्शोः पुरः पूर्या नाभिद्वारम पानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वमुभयाश्रयम्। फिर देखो अपान मार्ग के द्वारा, है ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की जो इच्छा है वो इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ है। अब आप ये विचार करेंगे एक शरीर से दूसरे शरीर, सामान्यतया नहीं, लेकिन बालक का जन्म कैसे होता है? वो नाभि द्वार के द्वारा ही होता है। नाभि के द्वारा ही उसका पोषण आदि भी होता है और बालक का जन्म होता है, वो उन्नति पाता है। तो अपान मार्ग के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की जो इच्छा हुई है, तब ही नाभि द्वार भगवान का प्रकट हुआ है, और उससे ही फिर अपान और उसकी जो इंद्रिय है वो हो गई अपान, और उसके जो देवता हैं वो है मृत्यु देवता। तो मृत्यु देवता प्रकट हुए, और इन दोनों से ही जो है प्राण और अपान, इन दोनों का विछोह होता है, यानी कि मृत्यु होती है। तो प्राण और अपान जब तक साथ रहेंगे तब तक जीवन पनपता है, और ये दोनों अलग हो जाते हैं, जब प्राण निकल जाते हैं, अपान अलग हो जाते हैं, तब होती है मृत्यु प्राप्त हो जाती है। आदित्सोरन्नपाना नामासन कुक्ष्यंत्र नाड्ययः नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये। हाँ, फिर भगवान को जो है अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई कि मैं कुछ खाऊं पीऊं, और जब ये इच्छा हुई आदित्सोरन्नपाना नाम आसन कुक्ष्यंत्र नाड्ययः, भगवान के जब कुछ खाने पीने की इच्छा हुई तो फिर भगवान के कोख, आते, नाड़ियाँ ये सब उत्पन्न हुए। अच्छा, ये सब कुक्षी के द्वारा होते हैं। तो कुक्षी के जो देवता माने गए हैं, प्रत्येक इंद्रिय के देवता है ना, तो इनके देवता कौन कौन से? जो कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियाँ, तुष्टि, पुष्टि, ये जो फिर उसके जो आश्रित विषय हो गए, यानी कुक्षी के जो देवता दोनों हो गए समुद्र और नदियाँ, और उनका जो फिर फल जो है वो क्या है? जो आश्रित विषय वो तुष्टि और पुष्टि है, यानी संतुष्टि, पेट भर जाए। जब रोटी खाते हैं तो क्या होता है? भूख बंद हो जाती है, और भूख बंद हो गई पुष्टि हो जाती है ना। ठीक उसी प्रकार से तयोस तुष्टि पुष्टि तदाश्रय, उन दोनों के जो आश्रय स्थान है तुष्टि पुष्टि, ये दोनों जो हैं विषय भी प्रकट हुए उसी समय। निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनस्ततश्चंद्रः संकल्पः काम एव च।
फिर उन्होंने माया पर विचार करना चाहा। जैसे विचार करने का मन में आया तो विचार किससे होता है? हृदय से। हृदय की उत्पत्ति हुई, फिर उससे जो है मन रूप इंद्रिय प्रकट हुआ। यानी हृदय की जो इंद्रिय क्या है? वो मन है। कई बार लोग कहते हैं ना, मेरा तो दिल ये कह रहा है पर मन में ये आ रही। वस्तुतः वो एक ही चीज है, लेकिन हृदय एक शरीर का भाग है और उसको शक्ति देने वाली इंद्रिय, उस इंद्रिय का नाम मन है ना। तो मन रूप इंद्रिय, और फिर मन के देवता कौन है? तो सब जानते ही हैं, पूजा पाठ में सर्वत्र मन के देवता की पूजा बहुत होती है। वो है मन के देवता चंद्रमा। तो सूर्य चंद्र है ना, तो सूर्य तो आंखों के हैं, मन के देवता चंद्रमा माने गए। और फिर उसके पश्चात में विषय, कामना, संकल्प ये प्रकट हुए। ये सब के सब कर्म किनके? हृदय के। यानी हृदय, उसके साथ मिला मन हृदय हो गया एक शरीर का भाग, मन हो गई इंद्रिय, अधिष्ठाता देवता हो गए चंद्रमा, और फिर उनका जो आश्रित फल हो गया, यानी उनसे प्रकट होने वाले आश्रित फल हो गए, वो गए विषय, कामना, संकल्प। यानी मन और हृदय, चंद्रमा, ये तीनों मिल जाते हैं तब ये कार्य करते हैं। तब क्या होता है? मन से संकल्प प्रकट होते हैं, है ना, विचार प्रकट होते हैं, और कामनाएं होती हैं, विविध प्रकार के विषय होते हैं, ये सब भी इनसे प्रकट होते हैं। त्वक्चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्थि धातवः भूम्यप्तेजो मया सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। वे भगवान के शरीर में उत्पन्न होने वाले कुछ वस्तुओं के विषय में चर्चा की है कि भगवान के हैं सप्त प्राणों, भूम्यप्तेजो मया सप्त, 7 धातुएं भगवान के शरीर में प्रकट हुई हैं। किनके द्वारा? पृथ्वी, जल और तेज, इनके मिश्रण से 7 धातुएं प्रकट हुई। कौन कौन सी? त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि। यानी त्वचा, फिर चर्म है ना, चमड़ी, मांस, रुधिर यानी रक्त, मेद, मज्जा और अस्थि यानी हड्डी, ये सब प्रकट हुए उन तीनों से। किन से? पृथ्वी, जल और तेज से। बचे कौन से? उसके पश्चात बच जाते हैं जल और वायु, ये 2 रह जाते हैं। इन जल और वायु से क्या प्रकट हुए हैं वो भी आगे लिख ही दिया है इन्होंने कि आकाश, जल और वायु, ये 3 जो बचे, इनसे जो है ना प्राणों की उत्पत्ति होती है। प्राणो व्योमाम्बु वायु भी, व्योम यानी वही आकाश, और वायु, और अम्बु यानी जल। तो तीनों से मिलने से प्राणों यानी प्राण उत्पन्न होते हैं।